बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 19 अक्टूबर है साल 2020। जनरल बाजवा के सरप्राइज ने अपोजिशन की हवा निकाल दी है। सिंध पुलिस ने किस तरह मरियम और बिलावल की ड्रामेबाजी को बेनकाब किया है। वजीफा खोर सहाफ़ियों का सफ़े मातम क्यों बिछ चुका है। इन तमाम इशूज़ पर आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। आपको इल्म है कि जिस तरह कैप्टन रिटायर सफदर की पुरअसरार किस्म की गिरफ्तारी होती है, फिर उसका मलबा सिंध रेंजर पर डाल दिया जाता है। फिर सिंध हुकूमत इसको बताती है कि हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है। मोहम्मद ज़ुबैर का ये कहना होता है। फिर जो वजीफाखोर सहाफ़ी हैं वो एक्टिव होते हैं। हामिद मीर एक दावा करते हैं, थोड़ी देर उन पर तनकीद होती है, लेकिन वो दावा प्रूव हो जाता है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने किस तरह इस हवाले से बात की। और फिर शाम को आकर पूरा दिन ये तमाशा होने के बाद मरियम बीबी और पूरी पीडीएम की जो क़यादत है फजल और रहमान समेत, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। इसी असना के अंदर सिटी कोर्ट से कैप्टन रिटायर सफदर की जमानत हो जाती है। तो इस सारे मामले का बेनिफिशरी कौन है, फायदा किसको हुआ, बात ये सोचने वाली है और समझने वाली है। अगर तुझे इल्जाम रेंजर पर लगाया जाए, अस्करी इदारों पर लगाया जाए, जनरल बाजवा पर लगाया जाए, तो उनको तो इसका नुकसान हुआ है। वो इतना कमजोर केस बनाकर उसको अंदर क्यों डालेंगे। लेकिन दूसरी बात बड़ी अहम है कि ये सारी लगता है कि एक ड्रामेबाजी कायम की गई। एक पूरा रियासती इदारों को मजीद प्रेशराइज करने के लिए ये मामला बिल्ड किया गया। ये भी एक बयानिया है। उसकी वजह यह है कि सारे मामले का जो फायदा है वो अपोजिशन जमातों को हुआ है। चूंकि कैप्टन रिटायर सफदर ने कल जो हरकत की वो इंतहाई घटिया हरकत थी, जिसको आज मरियम बीबी जो है वो डिफेंड कर रही थी। और वो अपनी जो वालदा हैं उनकी कब्र पर बड़े आराम से सकून के साथ बैठती हैं, बड़े अदब के साथ। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आना और फिर मुसलसल जो अपोजिशन की ये जमातें हैं इनके साथ मिलकर एक खास तबका मलामतिया के सहाफ़ियों का ग्रोह वही ट्वीट्स कर रहा है, उसी तरह का माहौल बना रहा है। वो जो इमरान खान के साथ जिस तरह लोगों ने हाजिरी दी वो भी पूरा माहौल बनाया जा रहा है। वो बताते हैं कि जनाब देखो इमरान खान ने किस तरह हाजिरी दी थी। हालांकि इसके अंदर एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक सेलिब्रिटी हैं, एक लीडर हैं। मैं समझता हूँ जो साथ जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात करनी चाहिए थी। उन्होंने भी गलत किया और इस तरह जो मदारात हैं उनकी बेहुरमती होती है। वहां जाने का मकसद आजिज़ी के साथ उनके लिए दुआ करना है और बाबा कौम के मदार पर जाना पाकिस्तानी नेशन के लिए ये उनके लिए दुआ भी करना होता है और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए जो है वो दुआओं के अंदर उनको शामिल करना होता है। और एक ये सिंबॉलिकली बड़ा आम होता है कि पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन देखिए कि वहां पर कोई भी जाए, इमरान खान के साथ भी वो भी अच्छा अमल नहीं है। लेकिन इमरान खान एक लीडर होने की वजह से आम लोग उसके साथ गए और उन्होंने ये एक्ट किया। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि ये नारे मारो। लेकिन यहां पर एक खातून जिसको लीडरी का शौक है, उसका एक खामंद है जो उसने परमानेंट इसी जो मामलात हैं वो करवाए जाते हैं उनसे इस तरह की बातें, और वो नारे लगवा रहा है और उसको कोई रोक भी नहीं रहा। और एक शख्स ने, निहाल हाशमी ने, उनको रोकने की कोशिश की लेकिन वो शख्स शुरू है। तो ये एक जो प्रोसीजर है कानून के मुताबिक कार्रवाई जो है वो की गई। लेकिन इसका मलबा रेंजर पर डाला गया। रेंजर ने आईजी को अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद उन्होंने कहा इस पर दस्तखत करो। फिर वहां पर जो फजल रहमान है वो कहते हैं रेंजर ने जाकर गिरफ्तारी की। वो मरियम बीबी कहती है पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस किसके अंडर है? सिंध जो वजीर आला है वो कहते हैं जी मुझे पता नहीं है, मेरे ऊपर दबाव था। जो सईद गनी है वो कहते हैं हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। ये अजीब किस्म का पूरा दिन जो है वो एक ड्रामेबाजी का आगाज किया गया और ड्रामेबाजी की गई। और इस सारे जो मामलात है इसका बेनिफिशरी वही तबका है जो पीडीएम का है, जो चाहते थे कि हम मजलूम बने, हम टकरा गए रियासत के साथ और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अब यहां पर यह बात है कि रेंजर ने ऐसा क्यों करना था, और दूसरी बात यह है कि अगर रेंजर ने किया तो इतना कमजोर क्यों करना था। अब ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन सिंध पुलिस के तर्जमान ने जो अभी ट्वीट किया उस पर उन्होंने कहा, और उसको डिलीट भी करवा दिया गया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक हमारे पास एक शहरी आया, उसने दरखास्त दी, हमने एफआईआर दर्ज की और बंदे को गिरफ्तार किया। उसके बाद अब अदालतों का काम है। ये उन्होंने जो ट्वीट की उस हवाले से बड़ा वादे किया कि कानून के मुताबिक कैप्टन सफदर को जो है वो गिरफ्तार किया गया। अब जब मुझे बताइए, पूरी रात आप भाषण देते रहे इस कौम को, आप बताते रहे कानून की अमलदारी होनी चाहिए, आइन की अमलदारी होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने आइन को तोड़ा,
अयूब ने और भुट्टो जो ज़ियाउल हक है, उन्होंने आइन की पामाली की। और सबसे बड़े आप बताते रहे पूरी रात लोगों को कि आइन की पामाली करने वाले सबसे बड़े दुश्मन हैं और हम बड़े कानून के सामने सरेंडर करने वाले लोग हैं। और अभी जब वक्त आया तो आपको कानून के मुताबिक मुझे बताइए, एक शख्स वहां गया, उसने बेहुरमती की, एक बंदा जो भी चला जाए तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उसका आईनी और कानूनी हक था। वो शख्स गया, दरखास्त दी, पुलिस स्टेशन ने उसकी जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली और उसके मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की। आपको तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। और ये कुछ वजीफा और सहाफी अहमद मीर, गरीदा फारूकी और ये आसमा शराजी, इस तरह के जो लोग हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, वजीर आला सिंध को अंडर है पुलिस। भाई अंडर पुलिस सिंध वजीर आला के इस तरह नहीं है। ना कानून मुझे दिखा दे, कोई आइन दिखा दे कि अंडर होने का मतलब है कि कोई बंदा उनके पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए और वो दर्ज ना करे और उससे पहले कहे जनाब वजीर आला साहब एफआईआर दर्ज कर लूं। इस तरह पुलिस अंडर नहीं है, ये गलत बयानी की जा रही है और ना वो पाबंद है उनको बताने के। तो अगर उन्होंने एक ऐसा अमल किया जो कानून की अमलदारी है तो इस पर तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए था। यही तो आप सारी रात दर्द देते रहे और आपका अपना अमल ये है कि एक दरखास्त की पर्चा रजिस्ट्रेशन हुई और उसके बाद जो है वो उठाया गया बंदा, उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार भी बड़ा एहतराम के साथ अगली सीट पर बिठाया गया, हालांकि उसको हथकड़ी लगाकर पीछे जिस तरह आम बंदे को बिठाते हैं वैसे ही बिठाना चाहिए था। लेकिन वो पुलिस वालों ने ज्यादती की और वो जो मुलजम जिसको गिरफ्तार किया गया वो बाकायदा एक कैमरा मैन से वीडियो बनवाता रहा। वीडियो के बाद वो उठ बैठ के पूरे जो ड्रामे की जैसे शूटिंग होती है वो कहता है इसको जरा वायरल करवा दे। ये भी वीडियो मौजूद है, वो जब गाड़ी में बैठा उसने कहा इसको वायरल करवा दे, ये जो अभी आपने पूरा सीन फिल्म बनाई है इसको। अब इतनी आज़ादी के साथ वो बंदा जा रहा है, आप रेंजर को, जनरल बाजवा को, रियासती इदारों को पूछ रहे हैं। रियासती इदारे आपको इतना आसानी से पकड़ेंगे कि आप शाम को छूट जाएं। और मैं समझता हूं कि ये बात हमारे इदारों को भी सोचनी चाहिए कि अगर आप किसी बंदे को, पहली बात तो है कि उठाना नहीं चाहिए, और अगर आप उसको कानून के मुताबिक समझते हैं कि उठाना ज़रूरी है और वो अगर उठाते हैं तो वो एक रात 2 रातों के अंदर वो वापस नहीं आना चाहिए। अगर कानून के मुताबिक आप उठाते हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, अदालतों के अंदर उसको पेश करें। तो ये सिर्फ जो इस तरह करना और इल्ज़ाम तराशी और उल्टा फिर उसी तरह, फिर आज जो मरियम बीबी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप तमाम दोस्तों ने सुनी होगी। आज जनरल बाजवा का नाम उनकी जबान से नहीं निकल रहा था, वो इशारे के नाम में बात कर रहे थे। वो रियासती इदारे और ये और वो, उधर सहाफियों ने सवाल भी किए। आज जनरल बाजवा और DGISI का नाम नहीं निकला, रात को नवाज शरीफ की तकरीर नहीं हुई। अब ये सारे आहिस्ता आहिस्ता यू टर्न लेंगे, आखिर ये डील की कोशिश करेंगे, इस पतली गली से निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब रियासती इदारों ने अगर इनको निकलने दिया तो ये कौम के साथ बहुत बड़ी बेवफाई होगी। और ये भी शुनीद है कि आइंदा चंद जल्द से इनकी तमाम तकरीरें देखा जाएगा, इनका मजाज, और उसके बाद इनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। अब ये मुस्कराते हैं, हंसते हैं और बड़ा धमकियां देते हैं, लेकिन इनकी धमकियां किसी भी काम की नहीं है। अब यहां पर जो मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि जनाब PTI के कारकुनान ने भी ये किया, वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, बिलावल ने भी बड़ा हैरानगी का इजहार किया, जरदारी ने भी बड़ा हैरानगी का इजहार किया है। तो सबसे बड़ा जो जनरल बाजवा ने इनको सरप्राइज दिया है, जो इनको समझ नहीं आ रही, वो है उसकी खामोशी। DGISPR ने बात नहीं की, जनरल बाजवा ने बात नहीं की। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने अंदाज में, एक सियासतदान भी हैं, लीडर भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं, उन्होंने जवाब दे दिया। अब वहां से इनको कोई सिग्नल मसूल नहीं हो रहा, तो ये समझ रहे हैं कि कोई ना कोई पता चले कि कितनी जो है वो तलखी है, उसके मुताबिक हम माफी तलाफी करें। तो अब इनसे राब्ता नहीं होगा। इस हवाले से जो बातें हो रही हैं और ये सारी ड्रामेबाजी, अब माफी लेने की तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। और अब ये बड़ा एहसान, अगर जुर्रत है तो अभी आप जनरल बाजवा और DGISI का नाम लेते रहें। अगर जुर्रत है तो बात करें। हमारे जो फजल रहमान हैं और ये जो बीबी हैं, इनके वालिद बड़े बहादुर हैं, तो अब गीदड़ मत बने। अब ये आपका कोई कौम पर एहसान नहीं है, इतना आप जो है वादे तौर पर नाम लेने के बाद पूरे इदारों को एक पूरी दुनिया के सामने जलील करवाने की कोशिश के बाद आप ये कौम पर एहसान मत कीजिए। आप नाम लीजिए, जुर्रत कीजिए, ताकि ये कौम आपका असल चेहरा देखे
اور آپ کے معاملات کو بالکل منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ تو اب یہ پورا جو معاملہ ہے اس کا بینیفیشری بلاول اور مریم جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے ریاستی اداروں پر بلیم کیا گیا، اور بالآخر جو ہے اس معاملے کی تہہ تک جب جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ بہرحال دوسرا بیانیہ جو ان کا ہے کہ اس کو رینجر نے پکڑا، اگر رینجر نے پکڑا تو رینجر کو اتنی آسانی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ ریاستی اداروں کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال اس کی جو تحقیقات ہوں گی اس پر تو بعد میں ہم بات کریں گے، لیکن اب جو خاموشی ہے فوج کی طرف سے یہ ایک زبردست پیغام ہے، اور یہ پیغام ان کو سونے نہیں دے گا۔ یہ جیلی طور پر سامنے شیر بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، اندر سے ان کے پاؤں لڑکھڑا چکے ہیں، ان کی ہوا نکل چکی ہے، اور جو یہ ڈرامے بازی آج پورا دن کیپٹن صفدر کے نام پر انہوں نے کی ہے یہ بھی بے نقاب ہوگی، چونکہ سارے اس کے بینیفیشری یہی ثابت ہوئے ہیں۔ اور مریم اور جو بلاول ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے سندھ پولیس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قانون کے مطابق گرفتاری ہوئی ہے اور قانون کے مطابق ان کو پکڑا گیا، لہذا اس حوالے سے حیرانگی کی بات نہیں ہے۔ لیکن وظیفہ خور صحافی صفے ماتم بچھائے ہوئے ہیں کہ جو آنے والے دنوں کے اندر ان کے ساتھ ہوگا تو اس کے بعد ان کی جو ایک انقلابی دعوے نظر آ رہے تھے وہ بھی ٹھوس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو ان کو اور پارٹی کو ڈھونڈنی پڑے گی۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔